दोस्तों, इस गाने की भविष्यवाणी पहले ही शंकर जयकिशन साहब ने कर दी थी कि इस गाने का कोई तोड़ नहीं है। वो अच्छी तरह से जानते थे इस गाने की खासियत को, मगर रफ़ी साहब की आवाज़ को लेकर के कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी। किसी को कौन सा गीत था, कैसे प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी, आज इस पर बात करेंगे। दोस्तों, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, एक किस्सा शुरू होता है एक लेजेंड डायरेक्टर प्रोड्यूसर से। जब ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर कभी स्ट्रगल कर रहे थे तो राज कपूर साहब के बड़े करीबी थे, राज कपूर साहब के ये दोस्त थे। तो राज कपूर साहब के यहाँ इनका आना जाना था। राज कपूर जब फिल्म की शूटिंग करते थे, राज कपूर साहब से अक्सर ये मिला करते थे, उनकी शूटिंग्स पे जाया करते थे, सेट पे जाया करते थे। तो वहाँ पर ये जो डायरेक्टर थे जब स्ट्रगल में थे, इनकी जान पहचान होती है शंकर जैक्सन साहब से, हसरत जयपुरी साहब से, शैलेंद्र साहब से, मुकेश जी से। यानी जितने भी राज कपूर साहब के जानने वाले थे, उनके करीबी थे, उनकी टीम थी, उन सबको ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर जानते थे उस वक्त में जब ये स्ट्रगल कर रहे थे कि इनको बताओ डायरेक्टर कोई काम मिले। स्टोरी भी ये लिखा करते थे। तो खैर साहब, इनको जब पहला मौका मिला, एक बड़े प्रोड्यूसर थे FC मेहरा, उन्होंने जब इनकी कहानी को सुना तो उन्होंने इनको एक मौका दिया और इनको मौका देते हुए कहा कि आप मेरी इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। ये इनके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी। तो ये जब FC मेहरा के ऑफिस में पहुँचे तो उसी बिल्डिंग में शंकर जैक्सन साहब का भी ऑफिस था। तो जब FC मेहरा ने इन डायरेक्टर को अपने ऑफिस में बुलाया जो उस वक्त स्ट्रगल में थे और कहा कि आप मेरे लिए डायरेक्ट कर रहे हो फिल्म, और इनको 1000 रुपये साइनिंग अमाउंट भी दे दिया। अब इन डायरेक्टर का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो जैसी ये डायरेक्टर अपने प्रोड्यूसर यानी FC मेहरा के ऑफिस से बाहर निकले तो सीधा ये टकरा गए जयकिशन साहब से, शंकर जयकिशन वाले जयकिशन साहब से, क्योंकि उसी बिल्डिंग में शंकर जयकिशन साहब का भी ऑफिस था। तो इनकी अच्छी खासी जान पहचान थी शंकर जयकिशन से। तो इनसे रहा नहीं गया, इन्होंने सीधा कह दिया जयकिशन साहब से कि इनको एक फिल्म मिली है जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं, इनकी ज़िंदगी की पहली ये फिल्म है। जयकिशन साहब को भी खुशी हुई, उन्होंने कहा ठीक है, ये बात शंकर साहब को बताते हैं। जयकिशन साहब बाहर इनको मिले थे अपने ऑफिस के। फिर जयकिशन साहब इस अपकमिंग डायरेक्टर को शंकर साहब के पास ले गए अपने ऑफिस में। तो शंकर साहब को जयकिशन साहब ने सारा माजरा सुनाया कि ये खुश हैं, आज इनको एक फिल्म मिली है। शंकर साहब भी खुश हुए। तो यहाँ पर शंकर जयकिशन ने कहा देखो यार, तुम्हें ये फिल्म मिली है, इस फिल्म का संगीत तो हम देंगे। ये बात सुनकर के ये जो अपकमिंग डायरेक्टर थे, इनकी खुशी और बढ़ गई, दुगना हो गई। उन्होंने सोचा एक तो उनको अभी फिल्म मिली है और उस फिल्म का संगीत शंकर जैक्सन देने के लिए तैयार हो गए। शंकर जैक्सन उस दौर के महंगे म्यूजिक डायरेक्टर बन चुके थे, हिट देने की गारंटी बन चुके थे शंकर जैक्सन, और कम से कम एक फिल्म का 3.5 से 4 लाख वो चार्ज किया करते थे। अब इन अपकमिंग डायरेक्टर को खुशी तो हुई, मगर थोड़ा ये अफसोस में भी आ गए थे शंकर जैक्सन के सामने। अब शंकर जैक्सन ताड़ गए। बात क्या है, शंकर जैक्सन समझ गए कि इनके दिमाग में चल क्या रहा है, बजट को लेकर के चल रहा है कि कैसे वो इस बजट को अफोर्ड करेंगे, शंकर जैक्सन साहब के बजट को कैसे अफोर्ड करेंगे। उनकी इस प्रॉब्लम को भी शंकर जैक्सन साहब ने हल्का किया। शंकर जैक्सन साहब ने कहा अरे यार, सोच क्या रहे हो, हम तुम्हारी फिल्म महज 10 से 12 हज़ार में कर देंगे। अब ये जो अपकमिंग डायरेक्टर थे, इनकी खुशी का फिर तो बिल्कुल भी ठिकाना नहीं रहा। ये इतना ज़्यादा खुश हुए, ये बयान नहीं कर पा रहे थे। एक तो नई फिल्म और शंकर जैक्सन उसमें संगीत देने के लिए तैयार हो गए। ऊपर से शंकर जैक्सन ने अपने रेट भी कम कर दिए इस फिल्म का संगीत देने के लिए। ये बहुत खुश हुए। खैर साहब, शंकर जैक्सन के शंकर साहब ने इनको कहा कि आप एक काम कीजिए, कल सुबह जैक्सन साहब के घर पे पहुंच जाइए और उनसे कुछ धुनें सुन लीजिए, कैसा संगीत आपको देना है, कौन सी धुन आपको चाहिए। तो जैक्सन साहब के घर सुबह पहुंच जाइएगा। डायरेक्टर बड़े खुश थे, एक तो फिल्म मिली, शंकर जैक्सन साहब उसमें संगीत देने के लिए तैयार, वो भी कम बजट में। अब इनका खुशी का ठिकाना नहीं था, रात भर इन्होंने पार्टी की इस खुशी में। तो खैर साहब, अगली सुबह इनको जैक्सन साहब के पास पहुंचना था, मगर ये सुबह पहुंच नहीं पाए, रात भर ये पार्टी करते रहे। अब जैक्सन साहब को काफ़ी देर हो रही थी। जैक्सन साहब का एक शेड्यूल था, दोपहर 12 बजे से पहले वो सिटिंग्स वगैरह किया करते थे, धुनों पर काम किया करते थे, और दोपहर 12 बजे के बाद वो स्टूडियो जाया करते थे। अब यहाँ पर जैक्सन साहब
इस अपकमिंग डायरेक्टर का अपने घर पर वेट कर रहे थे, मगर रात को इन्होंने पार्टी वार्टी इस तरीके से की, इनको पहुंचने में देर हो गई। तो खैर साहब, जैक्सन साहब अपने घर से निकल ही चुके थे, इतनी देर में ये पहुंचे, 11, साढ़े 11, 12 बजे तक ये जैक्सन साहब के पास पहुंचे। जैक्सन साहब अपने घर से बाहर निकल चुके थे। तो जैसे ही जैक्सन साहब को इन्होंने देखा, जैक्सन साहब ने इनको देखा, तो जैक्सन साहब थोड़ा गुस्सा हो गए। जैक्सन साहब ने इनको कहा, यार क्या है ये, इतनी देर से क्यों आ रहे हो। खैर जैक्सन को लगा यार इनको पहली फिल्म मिली है, इनको टाइम देना ही चाहिए। वापस जैक्सन साहब अपने सिटिंग रूम में आए इनके साथ, और जैक्सन साहब ने इनको कहा, देखो मैं तुम्हें 8-10 धुनें सुनाता हूँ, और जो आपको धुन पसंद हो उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब जैक्सन साहब ने इनको धुनें सुनाना शुरू किया, और इनको एक धुन बड़ी पसंद आई। तो जैसी इस अपकमिंग डायरेक्टर ने उस धुन को पकड़ा, कहा ये धुन मुझे पसंद है, तो जैक्सन साहब ने छूटते ही कहा, यार क्या धुन तुमने पसंद की है, देखना इसका बरसों तक कोई तोड़ नहीं होगा, बहुत अच्छी धुन तुमने पकड़ी है। जी हाँ दोस्तों, इस धुन का बरसों तक क्या, इसका तो सदियों तक कोई तोड़ ही नहीं है। इतनी खूबसूरत कंपोजिशन है ये शंकर जैक्सन साहब की। जी हाँ, इस पर जो बाद में गीत लिखा गया, गीत था आवाज़ देके हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना ना हमको सताओ। रफ़ी साहब, लता जी की आवाज़ में इस गाने को रिकॉर्ड किया गया। जी हाँ, ये डायरेक्टर थे लेक टंडन साहब, बाद में इन्होंने फिल्में प्रोड्यूस भी की। फिल्म थी प्रोफेसर, 1962 में आई थी। तो खैर साहब, जब ये गाना रिकॉर्ड हो गया, अब रफ़ी साहब की आवाज़ को लेकर के कैसी प्रॉब्लम आई ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो जब ये गाना रिकॉर्ड हो गया लता जी रफ़ी साहब की आवाज़ में, जैसा आपको पता है इस फिल्म के नायक थे शम्मी कपूर, नायिका थी कल्पना जी। तो जब शम्मी कपूर ने इस गाने को सुना तो उन्होंने कहा, यार इसमें मैं कहाँ हूँ, इसमें तो फीमेल के पार्ट ज़्यादा है, मेरा पार्ट कहाँ है, मैं तो बहुत बाद में आता हूँ, इस गाने को बदलो। लेक टंडन को ऐसा शम्मी कपूर ने कहा। लेक टंडन असमझ में, उनकी पहली फिल्म, शम्मी कपूर आनाकानी कर रहे हैं गीत को लेकर के। तो लेक टंडन ने शम्मी कपूर को कहा, यार आप इसके लिए बात करो शंकर जैक्सन साहब से। उन्होंने इस जगह पर रफ़ी साहब को रखा था इस गाने में जहाँ पर शम्मी कपूर साहब की एंट्री होती है, कि गाने और सीन में वजन लाया जा सके। तो शम्मी कपूर इस बात को नहीं मान रहे थे, उनको लग रहा था कि वो इस गाने में बहुत देर से आते हैं, ये ठीक नहीं है, पहले फीमेल आती है जो कि ठीक नहीं है, उनको पहले लाया जाना चाहिए। तो जब लेक टंडन ने कहा आप शंकर जैक्सन से मिले, तो शंकर जैक्सन साहब ने शम्मी कपूर को समझाया, ऐसा नहीं होता है, देखना ये जो पार्ट हमने बनाया है आपके लिए, जहाँ से रफ़ी साहब आते हैं, जहाँ से आप आते हैं, कमाल का है, और लोग इस पे क्लैप करेंगे जैसी वो सीन आएगा। जैसी शम्मी कपूर साहब का भरोसा तो नहीं था, मगर फिर भी मान गए। खैर साहब, इस गाने का पिक्चराइजेशन भी हो गया, शम्मी कपूर मान गए। जब ये गाना फिल्म के अंदर आ गया, जब इसका प्रीमियर था, तो उस प्रीमियर में कई बड़े दिग्गज थे, उसमें एक देवानंद साहब भी थे। तो जब ये गाना स्क्रीन पे आया तो यकीन मानिए, जो ऑन द रिकॉर्ड है कई आर्टिकल्स में, इस सीन को देख करके जहाँ से रफ़ी साहब की आवाज़ शम्मी कपूर साहब पर आती है और शम्मी कपूर साहब की एंट्री होती है, देवानंद जैसे दिग्गज खड़े हो गए और उन्होंने खड़े होकर के इस गाने को ताली बजा करके सम्मानित किया, क्लैपिंग दी इस गाने के लिए, खासकर इस पार्ट के लिए जहाँ पर शम्मी कपूर साहब की एंट्री होती है और रफ़ी साहब की आवाज़ शम्मी कपूर साहब पे आती है। वो जो आवाज़ देके हमें तुम बुलाओ, जो मेल पार्ट जब आता है, जब शम्मी कपूर की एंट्री होती है, वो खिल के आ रही थी आवाज़ रफ़ी साहब की शम्मी कपूर साहब पे। वो सीन बड़ा प्यारा लग रहा था, जिसके लिए सारी बड़ी हस्तियों ने खड़े होकर के ताली बजाई। शम्मी कपूर को तब लगा शंकर जैक्सन साहब अपनी जगह पर सही थे। और दोस्तों, ये जो प्रोफेसर फिल्म थी 1962 में, चाइना वॉर के बाद आई थी, लोग थोड़ा तनाव में थे, हिंदुस्तानी तनाव में थे। इस फिल्म ने काफ़ी रिलैक्स दिया। खासकर जो प्रोफेसर जो मूवी है, ये अपने गानों के नाम से ही जानी जाती है। और प्रोफेसर का जो क्रेडिट ले गए थे, इसको हिट कराने का क्रेडिट ले गए थे, वो ले गए थे म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जैक्सन साहब ही। इसमें जो एक्ट्रेस थी कल्पना, उनकी शायद ये पहली फिल्म थी, इतना लाभ उनको नहीं मिला शंकर जैक्सन के कारण, क्योंकि इसका क्रेडिट शंकर जैक्सन साहब ही ले गए थे, संगीत ही इस फिल्म का क्रेडिट ले गया था। तो दोस्तों, ऐसे भी नायाब किस्से में, ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।